Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a recent update. और रिसेंट अपडेट जो हम बात करने जा रहे हैं, सो एस जयशंकर इज ऑन 6 days विजिट टू यूके एंड आयरलैंड एंड जब यूके में थे वो ही वाज अटेंडिंग हिज मीटिंग्स एंड ऑल। जैसे वो वेन्यू को लीव करते हैं सो एक खालिस्तानी वो उनकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं एंड यस माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो अटैक करने जा रहा हो, बट यस सिक्योरिटी वाज हाई। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। आई विल शो यू द वीडियोस आल्सो जो कि सरफेस हुई है ऑनलाइन। सो यस व्हाट वाज द अपडेट कि एक ग्रुप था जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, देन दे वर देयर, जो कि जहाँ पे ये मीटिंग चल रही थी पर्टिकुलरली इन द चैथम हाउस, उसके बाहर सब इकट्ठे हुए थे एंड दे जस्ट वांट टू डिसरप्ट द विजिट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी। एंड वहां पे क्या था, जहाँ पे ये वेन्यू मीटिंग चल रही थी उसी के बाद दे वर प्रोटेस्टिंग देयर डन। और जैसे ही एस जयशंकर जी उस वेन्यू से बाहर निकलते हैं उसी पर्टिकुलर टाइम पे एक जो जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो खालिस्तानी का ग्रुप वहां पे इकट्ठा हुआ था, उन्हीं में से एक जो इंसान है वो भागता हुआ आता है एंड जस्ट उनकी गाड़ी के आगे बेसिकली आते हैं और वो जो तिरंगा है वो उसको उनके गाड़ी के आगे सामने आके फाड़ देते हैं। जब मीटिंग चल भी रही थी उस दौरान भी जो है एक्सट्रीमिस्ट, जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है वहां पे स्लोगन्स नारेबाजी उनकी चल रही थी, अपने फ्लैग्स लेके वो वहां पर खड़े हुए थे। डन। सो ये सारा केस चल रहा था। आगे बढ़ने से पहले चलिए मैं आपको दोनों वीडियोस दिखा देती हूँ जो हमारे ऑनलाइन उस पर सरफेस हुई थी। सो दीज वर द टू वीडियोस जो ऑनलाइन सरफेस हो रही हैं एंड जिसके ऊपर आप देख सकते हैं एक में स्लोगन्स एंड नारेबाजी आपने देखा होगा एंड द नेक्स्ट जो एक इंसान दौड़ता हुआ और सीधा गाड़ी के सामने वो आके रुका। और ये सब जब चल रहा बिकॉज जो एस जयशंकर जी March 4 to 9 ही इज ऑन द यूके विजिट डन। एंड ये जब जैसे मैंने आपको बताया उससे पहले उनकी डिस्कशन चल रही थी एट द शेवनिंग हाउस जो कि विद द यूके फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी एंड काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हुई, स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन, पॉलिटिकल कॉपरेशन, ट्रेड नेगोशिएशंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, जितने मल्टीपल सेक्टर्स थे उन सब पे डिस्कशंस करी गई। सो मीटिंग्स तो वहां पर प्रॉपर चली रही थी। देन इवन एक इंटरव्यू उस पे वायरल हुआ, तो यस एक डिस्कशन के अंदर जो चाथम हाउस के अंदर चल रही थी सो एस जयशंकर जी को पूछा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो क्या उस चीज को देखेंगे, जैसे यूएस प्रेसिडेंट वी ऑल नो डोनाल्ड ट्रम्प जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच समझौता करने जा रहे हैं, तो सिमिलरली ही शोइंग द सेम एंथुसियाज्म फॉर की कश्मीर इशू के बीच फॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा एक आंसर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो अप्रोच है वो खुद देखेंगे डन एंड थर्ड पार्टी इंटरवेंशन वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे अपनी कंट्री के अंदर। एंड साथ ही में उन्होंने कहा कि भारत ऑलरेडी ऐसे स्टेप्स ले चुका है, करेक्ट, जो हम डिसाइड करें, जैसे कि 370 की उन्होंने बात की कि किस तरह से कश्मीर को हम ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें। टर्न आउट मतलब जो इलेक्शन टर्न आउट रेट है वो उसके ऊपर उन्होंने बात की वहां पे कि यस इंडिया इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कश्मीर। हालांकि उनका कहना एक है कि अब जो इशू है वो कुछ और है और इशू ये है कि अब हमें सिर्फ इंतजार है कि जो हमारा पार्ट है कश्मीर का जो पर्टिकुलरली पाकिस्तान ने चुरा लिया है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, नाउ वी जस्ट वांट दैट पर्टिकुलर थिंग। बाकी वी कि हम उससे बात ले लें, बाकी तो हमारा सब कुछ सॉर्टेड है, ऐसे हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अब बात आती है अटैक के ऊपर। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये जो खालिस्तानी लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूके के अंदर। 2024 में भी एक रिपोर्ट हमारे सामने आती है और उसके बाद भी बोला जाता है कि सेपरेटिस्ट जो है ना ये इकट्ठा होते हैं इंडियन हाई कमीशन के सामने इन लंदन एंड यस वही सेम प्रोटेस्ट नारेबाजी ये सब करना। साथ ही में अभी आप जानते हैं कुछ समय पहले कंगना रनौत की एक पिक्चर आई थी दैट वाज द इमरजेंसी, तो उसको जब वो सिनेमास के अंदर चल रही थी तो ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट सिनेमास के अंदर भी चले गए थे टू स्टॉप द स्क्रीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर जो मूवी थी इमरजेंसी। देन और इंडियन जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है कंटिन्यूसली यूके को कह भी रही है कि आप अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए कि ताकि एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप है उनको रोका जा सके। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल इन्होंने पहले एक स्टेटमेंट भी दी थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी अप्लाइड सिलेक्टिवली एंड दोज रिस्ट्रिक्टिंग इट मस्ट बी हेल्ड
अकाउंटेबल। तो ऐसी स्टेटमेंट भी तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर काफी समय से कह रही थी कि ये इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाए, बिकॉज ये जो खालिस्तान प्रो या फिर जो भी ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है उनका जो वहां पे दंगे या जो प्रोटेस्ट है कुछ ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है हमारे डिप्लोमेट की, एस जयशंकर जी की, उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी। ये नॉर्मली कंटिन्यूड इज डिप्लोमेटिक टॉक्स। उसके बाद भी उन्होंने जो डिस्कशंस थी प्राइम मिनिस्टर कायर स्टामर के साथ, फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लामी, होम सेक्रेटरी एवेट कूपर, तो उन सबके साथ उन्होंने प्रॉपर उस पर रखा। सो आई थिंक दैट इज नॉर्मली आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेट जो एक शोकेस कर रहे हैं अपने आप को। एंड अदरवाइज ऑल्सो वी ऑल नो एस जयशंकर इज पर्सनल फेवरेट ऑफ एवरीवन, एंड एज अ डिप्लोमेट इज अ ग्रेट पर्सन। एंड जयशंकर जी लिखते हैं प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर, अ गुड मीटिंग विद द होम सेक्रेटरी इन लंदन, वी डिस्कस द फ्लो ऑफ टैलेंट, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड जॉइंट एफर्ट्स इन हैंडलिंग ट्रैफिकिंग एंड एक्सट्रीमिज्म। सो अटैक जो हुआ एक्सट्रीमिस्ट है उसके बाद भी उन्होंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई कुछ नहीं लिखा, डायरेक्टली ही रोड this particular, and this shows how positive, एक पॉजिटिविटी के साथ किस तरह से एक कंडीशन को, एक सिचुएशन को हैंडल करना है। So this is something we all should learn for in our personal lives also. So that was the whole case done. So that's all for this particular video. अभी आपके स्क्रीन पे SSB इंटरव्यू के कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वे हैविंग द कोर्सेज फॉर NDA CDS FCAT आप एनरोल कर सकते हैं, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि Warrior 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।